अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। हमने पहले नाउन पढ़ा था, अब हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। हमने नाउन के टाइप्स आपको नहीं डिफ़ाइन किए। क्यों नहीं किए? इसीलिए नहीं किए क्योंकि हम पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसके टाइप्स बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। प्रोनाउन पढ़ने से पहले आपको नाउन आना लाजमी है। अगर आपको नाउन नहीं आता तो आप नाउन वाली डेफिनेशन देख लें, लेकिन प्रोनाउन भी बहुत इजी टॉपिक है, ये एक स्टार्टिंग का टॉपिक है। तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो इट इज़ यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। मतलब जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के इंस्टीड इस्तेमाल होता है। मतलब नाउन के बदले में काम आता है। अगर हम नाउन को रिप्लेस करना चाहें तो वो हम प्रोनाउन से करेंगे। वो कैसे? क्योंकि हमारी ग्रामर में जो है वो रिपीटेशन को दूर करने के लिए ही प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। कैसे? अगर हम जैसे लिखते हैं अली इज़ अ बॉय। अब मैं दोबारा अगर अली के बारे में बात करना चाहूँ कि कहूँ अली एक बॉय है, अली 6 क्लास में पढ़ता है, अली इस स्कूल में पढ़ता है, अली वहाँ पे रहता है, अली इधर आता है, अली इधर जाता है, तो बार बार मैं अली का नाम रिपीट करना रहा हूँ। तो इस रिपीटेशन को दूर करने के लिए हमने प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ इन क्लास 6। तो हमने अली को जो है वो ही से रिप्लेस किया, तो ये जो ही हुआ ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस में टोटल 7 प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 7 प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये जो होते हैं ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ये होते हैं सेकंड पर्सन और ये होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बंदा खुद बात करता है। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं बात कर रहा हूँ या हम अगर ज़्यादा हों तो हम बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन हुए। और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे हों। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हैं। ये सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है उनके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं दे के बारे में बात करूँगा तो किसे मैं बताऊँगा? शी के बारे में बात करूँगा तो शी के बारे में मैं किसी को बताऊँगा। इट के बारे में बात करूँगा तो वो बताऊँगा। ही के बारे में बात करूँगा तो वो किसी और को बताऊँगा। ये टोटल 7 प्रोनाउंस हैं और ये फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, सेकंड पर्सन में 2 आते हैं, थर्ड पर्सन में 4 आते हैं। तो ये सारे हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। अब आते हैं इनको यूज़ करने। जो आए है वो बॉय के लिए भी इस्तेमाल होता है, गर्ल के लिए भी, लेकिन सिंगुलर के लिए। गर्ल सिंगुलर हो तो बॉय के लिए भी इस्तेमाल होगा, गर्ल के लिए भी लेकिन सिंगुलर। और ये जो वी है ये भी बॉय के लिए भी इस्तेमाल होता है, गर्ल के लिए भी लेकिन प्लूरल के लिए। अगर हम प्लूरल हैं तो वी इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगुलर हैं तो आई इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं यू पे। यू प्लूरल भी है, यू सिंगुलर भी है, यू बॉय के साथ भी इस्तेमाल होता है, यू गर्ल के साथ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब दे पे आते हैं। दे जो है वो हम गर्ल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए भी, मिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो प्लूरल हों जिनके बारे में हम बात कर रहे हों। और ही जो होता है वो ही इस्तेमाल होता है किसी भी बॉय के लिए और सिंगुलर के लिए। अगर हम किसी बॉय प्लूरल के लिए बात करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है दे इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी बॉय अकेले के बारे में बात करें तो ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम शी इस्तेमाल करेंगे उसके लिए जो अकेली गर्ल हो, अगर कोई गर्ल अकेली है तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। अगर गर्ल्स ज़्यादा हो तो उसके लिए बिल्कुल दे इस्तेमाल होगा। और इट जो है इट हम ज़्यादातर बेजान नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इट, और लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादातर है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो इट भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका प्लूरल दे है। मतलब इन तीनों का प्लूरल जो है वो क्या हुआ? दे हुआ। ही, शी, इट का प्लूरल क्या हुआ? दे हुआ। अगर ये जो है ये तीनों सिंगुलर हैं, इसका जब प्लूरल करना होगा तो हम दे करेंगे। अब आते हैं, अगर मैं इधर लिखूँ सना इज़ अ स्टूडेंट। अब जबकि मैं सना को रिप्लेस करना चाहूँगा तो किसके साथ रिप्लेस करूँगा? ऑब्वियसली शी से, क्योंकि सना एक गर्ल है और सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पे शी लिखूँगा। क्या लिखूँगा? शी इज़ इन क्लास 6। तो ये जो है ये 6 क्लास में है। ठीक है जी। अब आते हैं, जैसे मैं नीचे लिखूँगा माहीन एंड शाहीन आर फ्रेंड्स। अब मैं माहीन एंड शाहीन 2 हैं, तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कैसे करूँगा? दे से, क्योंकि ये 2 प्लूरल हैं। तो दो मैं लिखूँगा दे आर इन क्लास 7। वो 7 क्लास में पढ़ते हैं।
तो ये मैंने हमको प्लूरल को रिप्लेस किया प्रोनाउन से, तो मैंने दे इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, दे कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन से प्लूरल हुआ। उम्मीद है आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके टाइप जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर किए जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।